सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी व्याकरण साहित्य और काव्य शास्त्र के इस चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और उस बिंदु का नाम है निपात। निपात के विषय में आपने पहले भी सुना होगा। अगर किसी तरीके का कोई संशय है तो आज दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं निपात के विषय में। देखिए, निपात एक अविकारी शब्द है और अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिन पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ता। लिंग, वचन, काल और कारक से ये शब्द किसी तरीके से भी प्रभावित नहीं होते। अविकारी शब्दों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन कुछ विद्वान अविकारी शब्दों की एक और श्रेणी मानते हैं जिसे निपात कहा गया है। तो चलिए जान लेते हैं निपात के विषय में। सबसे पहले निपात की कुछ सामान्य जानकारी। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। शब्दों की अलग अलग श्रेणियां हैं। शब्द वर्गीकरण के विषय में भी हम जानेंगे बाद में। शब्द वर्गीकरण के अंतर्गत शब्द वर्गीकरण के 4 आधार आते हैं: व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्द वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर शब्द वर्गीकरण और अर्थ के आधार पर शब्द वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। यानी विकारी शब्द तो वो हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं और अपने रूप में बदलाव ले आते हैं। अविकारी शब्दों में किसी तरीके का बदलाव नहीं आता। विकारी शब्दों को पुनः 4 शब्दों में बांटा गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। समझ रहे हैं आप? अविकारी शब्दों की भी 4 श्रेणियां हैं और इन चारों श्रेणियों के नाम आपके समक्ष स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला और अहम प्रकार है क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। ये जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं आपको और अभी दोबारा बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि अविकारी शब्दों के अंतर्गत निपात को कैसे जोड़ा गया। देखिए, कुछ विद्वान हैं जिनका नाम अभी आ रहा है आगे। विद्वान का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन अधिकतर विद्वान ये मानते हैं अविकारी शब्दों की एक और श्रेणी निर्धारित करते हैं, वो उसी श्रेणी को निपात कहा जाता है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि निपात वे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन निपात अविकारी शब्दों में आने वाले अन्य शब्दों से बिल्कुल अलग है। तो जानते हैं इनके विषय में कुछ और। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हिंदी भाषा के अंतर्गत ऐसे शब्द भी हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर शब्द के अर्थ को एक नया बल प्रदान करते हैं। ऐसे शब्द निपात की श्रेणी में रखे गए। काफी अहम बिंदु। अगर आपने इस तथ्य को समझ लिया तो ये मान लीजिए कि आपको निपात के विषय में काफी कुछ जानकारी हासिल होगी। हिंदी भाषा के अंतर्गत ऐसे शब्द भी हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर शब्द के अर्थ को एक नया बल प्रदान करते हैं और ऐसे शब्दों को ही निपात की श्रेणी में रखा गया है। निपात शब्दों के संदर्भ में कुछ ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो बातें देखिए, नीचे बिंदु के माध्यम से स्पष्ट कर दी गई हैं। निपात के संदर्भ में ध्यान देने योग्य जो तथ्य हैं उन तथ्यों को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला और अहम तथ्य है कि निपात शब्दों का स्वयं का अपना कोई अर्थ नहीं होता।
दूसरी बात, निपात के द्वारा वाक्य या वाक्यांश के अर्थ को एक नया स्वरूप प्रदान किया जाता है। तीसरी और अहम बात, निपात शब्द वे शब्द होते हैं जिनका यदि वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाए तो वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, किंतु यदि इनका प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो यह शब्द वाक्य के अर्थ को एक नया बल प्रदान करते हैं। निपात शब्दों का प्रयोग वाक्य को प्रभावशाली बनाने हेतु किया जाता है। यदि वाक्य को प्रभावशाली बनाना है तो निपात को प्रयोग में लाना होगा। अगर आप अपनी लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आप निपात का प्रयोग करना सीख लीजिएगा। देखिए, एक बार फिर बता देता हूँ। निपात के संदर्भ में कुछ विशेष जो बिंदु हैं, पहला और अहम बिंदु है, निपात शब्दों का स्वयं का अपना कोई अर्थ नहीं होता। दूसरी बात, निपात के द्वारा वाक्य या वाक्यांश के अर्थ को एक नया स्वरूप प्रदान किया जाता है। तीसरी और अहम बात, निपात शब्द वे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाए तो वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा, किंतु यदि इनका प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य के अर्थ को एक नया बल मिल जाता है, यानी वाक्य के अर्थ प्रभावशाली हो जाता है। अगला और अहम जो बिंदु है वह है, निपात शब्दों का प्रयोग वाक्य को प्रभावशाली बनाने हेतु किया जाता है। अब समझते हैं कुछ निपात जो नीचे दिए गए हैं उनका वाक्य में भी प्रयोग किया गया है। समझ लीजिए कि हिंदी भाषा में कौन कौन से निपात होते हैं। पहला और अहम जो निपात है वो है भी। राम भी पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है, इस बात को प्रभावशाली बनाने के लिए राम के आगे निपात शब्द का प्रयोग किया गया है और भी यहाँ निपात है। ऐसे ही पुस्तक को प्रभावशाली बनाने के लिए पुस्तक के आगे भी निपात जोड़ दिया गया है, अर्थात राम पुस्तक भी पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है ये वाक्य भी हो सकता था, लेकिन वाक्य को प्रभावशाली बनाना है तो पुस्तक के आगे भी निपात जोड़ा गया। दूसरा और अहम निपात है ही। घनश्याम मेला ही देखने गया है। घनश्याम ही मेला देखने गया है, यानी घनश्याम पर बल देने के लिए ही का प्रयोग किया तो घनश्याम के तुरंत आगे ही निपात लगा दिया। और मेला देखने गए, इस बात पर बल देने के लिए ही को मेले के बाद ऐड किया गया है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो निपात है वो है तो। जैसे वह तो अपने घर जाएगा, वह अपने घर तो जाएगा, यानी घर को प्रभावशाली बनाना है, घर पर विशेष बल देना है तो घर के आगे निपात का प्रयोग किया गया। वह को प्रभावशाली बनाना है तो वह के आगे निपात का प्रयोग किया गया। अगला और अहम निपात है मात्र। मैं कल सुबह से मात्र 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला, मात्र 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ मात्र भी एक निपात के रूप में प्रयोग में लाया गया। तो ये कुछ अहम निपात हैं जिनका भाषा में प्रयोग किया जाता है, इससे भाषा प्रभावशाली बन जाती है। तो हिंदी भाषा में भी, ही, तो, मात्र आदि ऐसे निपात हैं जिनका प्रयोग करके इस भाषा को प्रभावशाली बनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा विषय। निपात के विषय में मैंने आपको संक्षेप में बताने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद की जाती है कि काफ़ी हद तक आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।